हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं अगमदीप वर्मा, आपका फिजिकल एजुकेशन टीचर। आज क्लास 8 को उनका चैप्टर नंबर 2.1 जिसका नाम है स्वास्थ्य शिक्षा, या जिसको हम इंग्लिश में बोल सकते हैं हेल्थ एजुकेशन, पढ़ाने जा रहा हूँ। स्वास्थ्य शिक्षा को समझने से पहले हम समझ लें स्वास्थ्य क्या है, किसको स्वास्थ्य बोलते हैं। आमतौर पे जो व्यक्ति निरोगी होता है, जिसको कोई रोग नहीं होता है, जो पूरी तरह से फिट होता है, उसको हम स्वस्थ व्यक्ति कह देते हैं। किंतु ऐसा नहीं है। स्वास्थ्य शब्द, इसका अर्थ बहुत बड़ा है। अगर कोई व्यक्ति शरीर से फिट है, निरोगी है, बीमार नहीं पड़ता है, लेकिन वो दिमाग से फिट नहीं है, मानसिक रूप से अस्वस्थ है, तो वह स्वस्थ नहीं कहलाएगा। इस बारे में अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के अनुसार शरीर की रोगों से मुक्त दशा ही स्वास्थ्य नहीं है, अपितु व्यक्ति के स्वास्थ्य में तो उसका संपूर्ण शारीरिक, मानसिक व संवेगात्मक कल्याण निहित होता है। व्यक्ति को शरीर से स्वस्थ रहने के साथ साथ मानसिक रूप से भी स्वस्थ होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई मेंटली डिस्टर्ब है, वो उल्टे सीधे काम करता है, उसको सोचने समझने की क्षमता का अभाव है उसके अंदर, वो नहीं ठीक से सोच पाता, नहीं समझ पाता, तो हम उसको स्वस्थ नहीं बोल सकते, हम उसको बीमार ही बोलेंगे, अस्वस्थ बोलेंगे। ऐसी संवेगात्मक, संवेग क्या होते हैं, जो हमारे मन के अंदर भाव होते हैं, भावनाएं होती हैं, जैसे डर, क्रोध, मोह, ये सब जो संवेग हैं हमारे अंदर, इन संवेगों पर भी हमारा नियंत्रण होना बहुत जरूरी है। जैसे कोई डर में, बहुत ज्यादा डर में रोने लगता है, या उसके हाथ पैर कांपने लगते हैं, या बहुत ज्यादा खुशी में रोने लगता है, बहुत ज्यादा खुशी में वो बहुत ज्यादा एक्साइट हो जाता है, कोई अपना ही नुकसान कर बैठता है एक्साइटमेंट में, तो यानी उसके अंदर संवेगात्मक विकार है, वो पूरी तरह से स्वस्थ नहीं है। आयुर्वेद के अनुसार, आयुर्वेद ने स्वास्थ्य को किस प्रकार परिभाषित किया है, शरीर में वात, पित्त व कफ की समान अवस्था तथा संतुलन ही स्वास्थ्य है। वात, वात माने वायु, पित्त, पित्त माने जो हमारे अंदर पाचक रस, एसिड जो बनता है, जो हमारे भोजन को डाइजेस्ट करता है, या कफ, कफ मीन जो हमारे शरीर के अंदर लिक्विड होता है, लार होती है, इनके समान अवस्था और संतुलन को ही स्वास्थ्य कहते हैं। किसी की एक भी चीज बढ़ी या घटी तो उसको बीमार होना पड़ता है, बीमार हो जाता है। जैसे वात, वायु बढ़ गई तो गैस की प्रॉब्लम हो गई, पित्त, एसिड बढ़ रहा है तो एसिडिटी हो रही है, खाना ठीक से डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, या कफ, जब हमें नजला जुकाम होता है या तो हमारा कफ सूख जाता है या कफ हमारा बहने लगता है, तो हम अस्वस्थ हो जाते हैं। अतः स्पष्ट है कि स्वस्थ शरीर का अर्थ रोग मुक्त ही नहीं है, अपितु शरीर का रोग मुक्त होने के साथ साथ शरीर का मानसिक एवं संवेगात्मक रूप से भी स्वस्थ होना अत्यंत आवश्यक है। अतः हम कह सकते हैं कि स्वास्थ्य की धारणा के 3 पक्ष हैं, शारीरिक, मानसिक तथा संवेगात्मक। इसके बाद अगर हम बात करें स्वास्थ्य के लक्षण क्या हैं, हम कैसे मानेंगे कि इस व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा है। नंबर 1, स्वस्थ व्यक्ति का वजन उसके शरीर की लंबाई के अनुपात में होता है, यानी अकॉर्डिंग टू हाइट और अकॉर्डिंग टू एज उसका वेट होना चाहिए, ना बहुत ज्यादा मोटा ना बहुत ज्यादा पतला। स्वस्थ व्यक्ति का अस्थि संस्थान सुविकसित होता है, शरीर की सभी अस्थियों में अनावश्यक झुकाव या घुमाव नहीं होता, अस्थियों के जोड़ सुचारू रूप से कार्य करते हैं। एक जो स्वस्थ व्यक्ति होगा उसका अस्थि संस्थान यानी जो उसका हड्डियों का जो एक ढांचा है वो अच्छे से विकसित होगा, सही शेप में होंगी। किसी किसी की कंधे गिरे रहते हैं, गर्दन झुकी रहती है, तो वो भी स्वस्थ नहीं है। शरीर बिल्कुल तना हुआ होना चाहिए और पूरी तरह से उसका जो हड्डियों का ढांचा है वो पूरी तरह से शेप में होना चाहिए, तब वो व्यक्ति स्वस्थ कहलाता है। साथ ही अस्थियों के जोड़ भी ठीक प्रकार से काम करें, हमारे शरीर के सारे जोड़ ठीक प्रकार से अगर काम करें तो हम स्वस्थ हैं। स्वस्थ व्यक्ति के वक्ष स्थल का फैलाव भी उचित होता है, यानी उसके सीने का फैलाव जो होता है वो भी उचित होता है, ना बहुत ज्यादा उसके सीने का फैलाव कम होता है ना बहुत ज्यादा होता है। स्वास्थ्य का एक लक्षण व्यक्ति के शरीर का तापक्रम 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होना है, यानी हमारा टेम्परेचर भी मेंटेन होना चाहिए, 98.4 डिग्री ही होना चाहिए, इससे कम या ज्यादा होने पर हम बीमार हो जाते हैं। चमकीले, चिकने व घने बाल भी अच्छे स्वास्थ्य का मुख्य लक्षण हैं। बालों से भी पता चलता है कि उसके स्वास्थ्य अच्छा है या खराब है। आजकल बच्चों के अंदर ट्रेंड आ गया तो तेल नहीं लगाते, तेल ना लगाने से उनके बालों में ना तो चमक रहती है ना वो घने रहते हैं, तो वो बीमार हो जाते हैं।
उनके जो सिर के अंदर नसें होती हैं, जब हम तेल की मालिश करते हैं तो हमारी नसों को तरावट मिलती है, जिससे हमारी बुद्धि अच्छे से काम करती है, हमारा दिमाग अच्छे से काम करता है। आंखों में लक्षण, आंखों में चमक होनी चाहिए। बहुत बच्चों को देखता हूँ मैं आजकल, आंखें बुझी बुझी रहती हैं। तो वो आप कभी देखो कोई बीमार है तो उसकी आंखें मंद हो जाएंगी, बुझी बुझी रहेंगी। और आजकल नॉर्मली ऐसा होने लगा है, बच्चा अगर ठीक भी है तो उसकी आंखों की चमक खत्म हो गई। उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि बच्चा अंदर से बीमार है। इसके बाद बात करें स्वास्थ्य के नियम। नंबर 1, प्रातःकाल सूर्य निकलने से पूर्व उठना चाहिए तथा रात को जल्दी सोना चाहिए। सबको पता है, सबके घर में जो बड़े हैं, मम्मी पापा दादा दादी, सब बोलते हैं कि सुबह जल्दी उठो, सूर्य निकलने से पहले उठना चाहिए और रात को जल्दी सोना चाहिए। जबकि हमारा रूटीन ठीक उल्टा हो गया, रात को लेट सोते हैं और सुबह लेट उठते हैं। तो ये आदत डालनी चाहिए, रात को जल्दी सोएं, सुबह को जल्दी उठें। सुबह उठते ही अपनी क्षमता अनुसार पानी पीना चाहिए। सबसे पहले पानी की बहुत इंपॉर्टेंस है। सुबह उठते ही अगर हम 2 से 4 गिलास पानी पी लें तो हमारे शरीर से कई सारे रोग तो ऑटोमेटिकली समाप्त हो जाएंगे। और सबसे बड़ी चीज़, जो हमारे शरीर में फैट बढ़ाता है वो रात का खाना बढ़ाता है। हम रात को जो खाना खाते हैं उस खाने को खा के हम सो गए, वो पूरी रात हमारे शरीर में, हमारे स्टमक में पड़ा रहा। और जब वो पड़ा रहता है, जब हम सुबह उठते हैं, अगर हम उस 4 गिलास 3 गिलास 2 गिलास पानी पी लें अच्छे से, तो क्या होगा, वो आसानी से शौच के माध्यम से हमारे शरीर से बाहर आ जाता है। हमें कभी भी प्रॉब्लम नहीं होती, वरना कब्ज की शिकायत बहुतों को हो जाती है। निश्चित समय पर शौच जाना चाहिए। प्रतिदिन नियमित रूप से घूमना, व्यायाम, योग आदि करने चाहिए। हमें वॉक भी करनी चाहिए। मॉर्निंग नहीं कर पा रहे तो कम से कम इवनिंग वॉक तो करें खाना खाने के बाद। एक्सरसाइज भी जरूर, दिन में कम से कम 1 घंटा हमें अपने फिजिकल के लिए जरूर निकालना चाहिए। कुछ करें या ना करें, 24 घंटे हैं आपके पास हर काम के लिए, लेकिन 1 घंटा कम से कम हम अपने शरीर के लिए जरूर निकालें। उसमें हम व्यायाम करें, योग करें, गेम करें, कुछ भी करें, लेकिन जरूर हमें फिजिकल करना चाहिए। प्रतिदिन ताजे एवं ठंडे जल से स्नान करना चाहिए। प्रतिदिन दांत, नाक, त्वचा और आंख की सफाई करनी चाहिए, यानी हमें अच्छे से अपनी साफ सफाई भी रखनी चाहिए। सही समय पर पौष्टिक व संतुलित भोजन करना चाहिए। मौसम के अनुरूप स्वच्छ वस्त्रों को पहनना चाहिए। हमें मौसम के अकॉर्डिंग ही कपड़े पहनने चाहिए। सर्दियों में हम गर्म कपड़े पहनते हैं, गर्मियों में हम ठंडे कपड़े पहनते हैं, हल्के कपड़े पहनते हैं, है ना। और सबसे बड़ी चीज, कपड़े साफ सुथरे हों, गंदे ना हों, क्योंकि अगर हम गंदे कपड़े पहनते हैं तो ये बीमारी के लक्षण हैं। पढ़ते समय उचित मुद्रा में ही बैठकर पढ़ना चाहिए। बहुत बच्चों को मैं देखता हूँ वो बिल्कुल ऐसे झुक के, मेज पे बिल्कुल गिर के काम करते हैं। नहीं, बॉडी पोस्चर सीधा होना चाहिए, बिल्कुल सही पोस्चर में बैठ के, कमर सीधी एकदम होनी चाहिए और उस पोस्चर में हमें पढ़ाई करनी चाहिए, वरना हमारे अंदर बहुत सारी बीमारियां आ जाती हैं। कम एवं धुंधले प्रकाश में पढ़ना आंखों की रोशनी को प्रभावित करता है। श्वसन क्रिया मुंह से ना करके नाक से ही करनी चाहिए। बहुत बच्चों के अंदर आदत होती है कि वो मुंह से सांस लेते हैं, बिल्कुल गलत। हमें हमेशा नाक से ही सांस लेनी और छोड़नी चाहिए। सोते समय हल्के तथा कम से कम वस्त्र पहनकर ही सोना चाहिए। अच्छे स्वास्थ्य के लिए गहरी नींद बहुत आवश्यक है। एक अच्छी गहरी नींद में सोना चाहिए। आजकल हमारे साथ समस्या आ रही है, हम ठीक से नींद नहीं ले पाते। अगर हमारी नींद गहरी नहीं होगी तो हमारे शरीर को ठीक ढंग से आराम नहीं मिल पाएगा। किसी भी प्रकार के नशे से सदैव दूर रहना चाहिए। सदैव प्रसन्नचित्त रहना चाहिए, यानी हमेशा आपका चेहरा स्माइली रहना चाहिए, बुझा हुआ नहीं रहना चाहिए, चेहरे पे चमक होनी चाहिए। खुलकर हंसना उत्तम स्वास्थ्य के लिए अत्यंत आवश्यक है। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का, स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक, वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो हमारी हेल्थ को डिस्टर्ब कर सकते हैं। उसमें अगर हम सबसे पहले बात करें, भोजन हमारे शरीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, सबसे महत्वपूर्ण अंग है ये भोजन। ये एक ऐसा फैक्टर है जो हमारे फिजिक को सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब करता है, हमारे स्वास्थ्य को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। आजकल बच्चों के अंदर ट्रेंड चल गया फास्ट फूड का, और इस फास्ट फूड ने हमारी जनरेशन को खराब कर दिया। उसका परिणाम क्या हो रहा है, बच्चा या तो हद से ज़्यादा मोटा हो रहा है अपनी एज में, या बहुत ज़्यादा सूख रहा है। हमारे शरीर को 6 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है: प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, खनिज लवण, विटामिन, वसा और जल। और इनकी संतुलित मात्रा हमारे भोजन में होनी चाहिए।
अब जैसे हम सपोज करें एक बाइक है, बाइक में पेट्रोल खत्म हुआ तो हम पेट्रोल पंप पे जाके पेट्रोल डलवाते हैं तो बाइक हमारी स्मूथली चलती है। अगर हम उस बाइक में पेट्रोल की जगह डीजल डलवा दें, मिट्टी का तेल डलवा दें, पानी डलवा दें तो क्या होगा? बाइक का इंजन डैमेज हो जाएगा। ऐसी हमारी बॉडी है, शरीर है हमारा। हमारे शरीर को इन पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, लेकिन हम उन्हें क्या देते हैं? हम मोस्टली उन्हें क्या देते हैं? चाउमीन, बर्गर, डोसा, पिज्ज़ा, मोमोज। तो इससे क्या होता है? हमारी फिजिक बिगड़ने लगती है, हमारे शरीर का जो इंजन यानी जो लीवर है वो डैमेज होने लगता है। मैं ये नहीं कहता मरीजों वाली जिंदगी जियो, सब खाओ, लेकिन आदत किसी चीज की मत डालो। रेगुलर हमें संतुलित आहार लेना चाहिए। कभी मन हुआ 15 दिन में, 20 दिन में, महीने भर में हमने खा लिया कुछ, और वो भी कोशिश करें घर में बना हुआ खाएं। तो भोजन एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर है जो हमारी फिजिक पे असर डालता है, प्रभावित करता है। दूसरा है व्यायाम यानी एक्सरसाइज। मैंने अभी आपको बताया था कि हम अगर 24 घंटे में से 1 घंटा अपने शरीर के लिए नहीं निकाल रहे हैं, नहीं एक्सरसाइज कर रहे हैं, नहीं कोई वर्कआउट कर रहे हैं, तो उससे हमारे शरीर को बीमारियां लगेगी ही लगेगी। इसलिए हमें व्यायाम भी करना चाहिए, उससे भी हमारा स्वास्थ्य में वृद्धि होती है, हमारा शरीर फिट होता है। तीसरा निद्रा तथा विश्राम। हमारे शरीर को अच्छी गहरी नींद और रेस्ट की बहुत ज़्यादा नीड होती है। मोस्टली क्या होता है, बच्चों को रातों को नींद नहीं आती। ये नई बीमारी और नई जनरेशन में ये अब आ गई है बच्चों में अधिकतर। सर में रात को नींद ही नहीं आती। क्यों नहीं आती भाई? पहली चीज़ तो आपने पूरे दिन कोई फिजिकल नहीं किया। जब आपका शरीर ही नहीं थका तो नींद आएगी कैसे? इसलिए फिजिकल जरूरी है। दूसरा, अगर नींद नहीं आती तो हमें थोड़ी देर मेडिटेशन करना चाहिए। मेडिटेशन करने से हमारा दिमाग शांत होता है, हमारा मन स्वस्थ होता है, मन शांत होता है, और उसके बाद हम आराम से गहरी नींद सो सकते हैं। गहरी नींद सोएंगे, अच्छे से रेस्ट लेंगे, तभी हमारे शरीर को प्रॉपर आराम मिल पाएगा। इसके बाद आता है मानसिक स्वास्थ्य। हमारा मानसिक संतुलन भी ठीक हो। मानसिक संतुलन किस पे डिपेंड है? हमारे मन पे। शरीर ठीक है, मन हमारा चंचल है, सारे उल्टे सीधे कामों में लगता है। उसको मार, उसको पीट, उसको छेड़, उसको परेशान कर, तो क्या होगा? हम यानी मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है, तो हम पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं कहलाएंगे। कहते हैं ना कि एक पागल है, इसके सारे काम ऐसे हैं, ये बीमार है, दिमागी रूप से बीमार है। वो यही रीजन होता है। अपने मन पे भी नियंत्रण करना बहुत जरूरी होता है, और मानसिक स्वास्थ्य से ही हमारा स्वास्थ्य प्रभावित होता है। इसके बाद बात करें शारीरिक स्वच्छता। हमें अपने शरीर को साफ सुथरा रखना चाहिए। अगर हम अपने शरीर को साफ सुथरा नहीं रखेंगे तो उसका हमें क्या नुकसान होगा? हमारे शरीर पे गंदगी रहेगी तो हमें कई प्रकार की बीमारियां हो सकती हैं। इसलिए शरीर को भी हमें अच्छे से साफ सुथरा स्वच्छ रखना चाहिए। टीवी का प्रभाव। ज़्यादा टीवी देखने से जो टीवी के अंदर से जो किरणें निकलती हैं उनका हमारी आंखों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। और दूसरा सबसे बड़ा प्रभाव, टीवी पे जो हम कार्यक्रम देख रहे हैं, कोई मूवी देख रहे हैं, कोई नाटक देख रहे हैं, वो किस तरह का है, उसका भी प्रभाव हमारे मन पे, हमारे मानसिक रूप से हमारे जीवन पे पड़ता है। हमारी मानसिक दशा पर उसका प्रभाव जरूर पड़ता है। उत्तम साहित्य। उत्तम साहित्य मीन्स शिक्षाप्रद कहानियाँ, महापुरुषों की जीवनी, धार्मिक आध्यात्मिक साहित्य इसके अंतर्गत आते हैं। हमें अच्छी बुक्स पढ़नी चाहिए, अच्छे साहित्य पढ़ने चाहिए। उससे हमारा मानसिक, नैतिक, आध्यात्मिक विकास होता है, हमारा चरित्र अच्छा होता है, हमारे मन में बुरे भाव नहीं आते हैं। मनोरंजनात्मक क्रियाएं यानी रिक्रिएशन गेम। मनोरंजनात्मक क्रियाएं बहुत जरूरी है। मनोरंजन मीन्स हमारा इंजॉय। जिस गेम को भी खेलते हैं हमें इंजॉय मिलता हो। गेम जरूरी नहीं है कि हमें ऐसा गेम खेलना है कि ओलंपिक तक जाना है, नहीं। गेम ऐसा जिससे हमारा थोड़ा सा मन अच्छा हो। जैसे आजकल हमारे पड़ोस में, गली में बच्चे खेलते हैं, ऐसे ही मनोरंजन के जो खेल होते हैं, या समय समय पर शारीरिक स्पर्धाएं, सांस्कृतिक कार्यक्रम, वाद विवाद प्रतियोगिता, भाषण आदि हमारे स्कूल में भी आयोजित होते हैं, उसमें पार्टिसिपेट करें। तो कुल मिला के अगर पूरा इसमें सार निकालूं तो 1 घंटा मिनिमम हम जरूर निकालें। अगर हम निकालेंगे तो हमारा शरीर भी फिट रहेगा, हमारा मन भी अच्छा रहेगा, और अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण करना सीखें, तब जाकर हम पूरी तरह से स्वस्थ व्यक्ति कहलाएंगे। इस चैप्टर को मैंने पूरी तरह से समझाने की कोशिश की है। फिर भी अगर आपको कुछ पूछना हो, समझना हो, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। मैं आपकी कॉल रिसीव करके आपको समझा दूंगा, या मैसेज से आप पूछ सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बात करें चैप्टर करना कैसा है। सबसे पहले चैप्टर का नाम डालना है, चैप्टर नंबर 2.1
स्वास्थ्य शिक्षा, मैंने जो नोट्स बनाए हैं, इस वीडियो के साथ मैंने PDF फाइल भेजी है, उसमें इस किताब के इस चैप्टर की पिक है, और जो मैंने नोट्स बनाए हैं उसकी पिक आपके पास आ जाएगी इस PDF फाइल के माध्यम से। उसको डाउनलोड करना, चैप्टर पढ़ना, उसके बाद पहले चैप्टर का नाम डाल दिया स्वास्थ्य शिक्षा, उसके बाद पहले इसके खाली स्थान और सत्य सत्य करने हैं। ये मैंने बुक में ही भर दिए हैं, खाली स्थान और सत्य सत्य, ये तो बुक से उतारने हैं। उसके बाद क्वेश्चन आंसर मैंने लिखकर उनके नोट्स बना के इस वीडियो के साथ PDF फाइल बना के उनकी भेजी है। वो नोट्स आप उतार लेंगे, क्वेश्चन आंसर आप अपनी कॉपी में कर लेंगे, और इस सबसे पहले इस वीडियो को अच्छे से देखें, समझे, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, उसके बाद आप अपने नोट्स बनाएं। इससे पहले जो मैंने काम दिया था अभी तक का, मैंने विकास एवं वृद्धि करा चुका हूँ मैं, और उससे पहले शारीरिक शिक्षा पाठ करा चुका हूँ। आशा करता हूँ आपने काम पूरा कर लिया होगा, नहीं किया तो वो भी कर लें। उसको पूरा करने के बाद ये चैप्टर का नाम डाल के आप इस चैप्टर का काम पूरा कर लें। आपका नेक्स्ट लेक्चर नेक्स्ट वीक होगा, यानी सैटरडे को, और नेक्स्ट चैप्टर का आपके नाम है चैप्टर नंबर 2.2 संतुलित आहार यानी बैलेंस डाइट। उस दिन मैं आपको बैलेंस डाइट के बारे में बताऊंगा, और कोई भी प्रॉब्लम आती है आप मुझे किसी भी टाइम कॉल करके पूछ सकते हैं। आप घर पे बैठ के अच्छे से अपनी स्टडी कीजिए। थैंक यू।